आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना की सबमरीन रिक्वायरमेंट के बारे में और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि एल&टी की तरफ से अपनी बिड किस तरीके से डाली जा रही है। देखिए, इस समय भारतीय नौसेना को 6 सबमरीन्स की आवश्यकता है जो मॉडर्न सबमरीन्स हो, साथ ही इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन नेवी की ये भी रिक्वायरमेंट थी कि इस सबमरीन के पास में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम हो जिससे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया जा सके। नॉर्मली कन्वेंशनल सबमरीन से जो मिसाइल सिस्टम्स लॉन्च की जाती हैं वो टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च की जाती हैं और हेवी वेट टॉर्पीडोज को लॉन्च करने के लिए जो ट्यूब्स यूज की जाती हैं उनका मैक्सिमम डायमीटर 21 इंचेस तक का होता है। अगर भारतीय नौसेना की बात की जाए तो उनकी फेवरेट एंटी शिप मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस है और इनिशियली जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया था तो नौसेना की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि एक ऐसी सबमरीन को अक्वायर किया जाए जो वीएलएस से ब्रह्मोस लॉन्च कर सके, उसके पास फ्यूल सेल टाइप का प्रूवन एआईपी हो और ये सबमरीन हर तरीके के मॉडर्न सेंसर्स के साथ में लैस हो। इंडियन नेवी की तरफ से जब ये प्रोसेस शुरू किया गया था तो यहाँ पर 5 देशों की तरफ से पार्टिसिपेशन किया गया था। फ्रांस स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स के साथ में, जर्मनी टाइप 214 क्लास की सबमरीन्स के साथ में, रशिया आर्मोर क्लास की सबमरीन के साथ में, स्पेन S80 क्लास की सबमरीन के साथ में और स्वीडन की तरफ से A26 क्लास की सबमरीन्स के साथ में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत की तरफ से जापान की सोरियू क्लास की सबमरीन्स को भी यहाँ पर इनविटेशन दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। देखिए, यहाँ पर जितनी भी सबमरीन्स की हम लोग बात कर रहे हैं उन सभी में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, लेकिन नौसेना की तरफ से फ्यूल सेल टाइप का एआईपी ही चाहिए था क्योंकि बाकी सभी तरीके के एआईपी के साथ में आपको मूविंग पार्ट्स मिलते हैं और मूविंग पार्ट्स का मतलब है नॉइस। अगर बात की जाए पूरे वर्ल्ड की और समझने की कोशिश की जाए कि फ्यूल सेल टाइप के एआईपी कौन कौन से देश बना सकते हैं तो आप उंगलियों में उनके नाम काउंट कर सकते हैं। स्पेन, साउथ कोरिया, रशिया, जर्मनी और भारत। बाकी सभी देशों के पास में स्टर्लिंग साइकिल एआईपी है जिसकी टेक्नोलॉजी बेसिकली आती स्वीडन से ही है, चाहे आप चाइना की बात कर लें या जापान की बात कर लें। फ्रांस यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, लेकिन उनका एआईपी भी मेस्मा एआईपी कहलाता है जो मूविंग पार्ट्स के साथ में ही आता है। अब इन 5 देशों की अगर बात करें जिनके पास में फ्यूल सेल टाइप का एआईपी है तो साउथ कोरिया के पास में जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली आती जर्मनी से ही है। वहीं भारत और रशिया दोनों की टेक्नोलॉजी अभी तक प्रूवन नहीं है क्योंकि अभी तक इन टेक्नोलॉजीज के साथ में बेस्ड कोई भी सबमरीन इस समय पानी के अंदर मूव नहीं कर रही है। कहीं न कहीं यही कारण है कि जो फाइनली 2 सबमरीन्स भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए शॉर्टलिस्ट की गई हैं वो जर्मन टाइप 214 सबमरीन है और स्पेनिश S80 क्लास की सबमरीन है। जर्मन कंपनी थिसनक्रप मरीन की तरफ से भारत के मजगांव डॉक लिमिटेड के साथ में एक अग्रीमेंट साइन कर लिया गया है और अगर इंडियन नेवी टाइप 214 सबमरीन को सेलेक्ट करती है तो मजगांव डॉक लिमिटेड ये 6 सबमरीन्स भारत में बनाएगा। वहीं पर S80 क्लास की सबमरीन्स को बनाने वाली नवांशा ने कल एल&टी के साथ में एक अग्रीमेंट साइन किया था और उनके इस अग्रीमेंट के बाद में अगर भारतीय नौसेना की तरफ से ये S80 प्लस क्लास की सबमरीन्स को सिलेक्ट किया जाता है तो एल&टी इन सबमरीन्स को भारत में बनाएगा। वैसे पिछले साल नवांशा और एल&टी के बीच में जो टीमिंग अग्रीमेंट साइन हुआ था उसके बाद ये चीज मोरलेस क्लियर थी, लेकिन अब ये चीज ज्यादा फॉर्मल हो गई है। पिछले साल दोनों कंपनीज के बीच में ये जो टीमिंग अग्रीमेंट हुआ था वो केवल कमर्शियल बिड को रेस्पॉन्ड करने के लिए किया गया था, लेकिन अब ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ है वो चीजों को काफी ज्यादा फॉर्मल कर देता है। वैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम सभी चाहते हैं कि S80 क्लास की सबमरीन्स को टाइप 214 के साथ में कंपेयर करके ये पता किया जाए कि दोनों में से बेहतर सबमरीन्स कौन सी हैं और इंडियन नेवी को किस सबमरीन के साथ में जाना चाहिए। लेकिन हम सभी को ये चीज समझनी पड़ेगी कि टाइप 214 बहुत सारे देशों के साथ में ऑलरेडी ऑपरेशनल है, वहीं पर S80 प्लस क्लास की केवल एक ही सबमरीन अभी तक बनाई गई है और उसका भी डेटा पूरी तरीके से पब्लिक नहीं है। ऐसे में दोनों को कंपेयर करना सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मोटा मोटा कंपैरिजन करें और पब्लिकली अवेलेबल डेटा को ही यूज करके ये कंपैरिजन करें तो आप कह सकते हैं कि टाइप 214 एक ज्यादा मैच्योर डिजाइन है। ये कम डिस्प्लेसमेंट के साथ में ज्यादा एंड्योरेंस और ज्यादा रेंज देती है। लेकिन अगर सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो वो S80 प्लस के पास में बेहतर सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। वैसे आप में से कई लोगों को ये चीज पता होगी कि सिंगापुर की नेवी की तरफ से इनविंसिबल क्लास की सबमरीन्स अपने बेड़े में शामिल की गई थी और ये टाइप 218 SG सबमरीन्स कहलाती हैं। ये बेसिकली टाइप 214 सबमरीन्स ही हैं, लेकिन इनके पास में बेहतर सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। यानी कि अगर इंडियन नेवी चाहे तो टाइप 214 सबमरीन में भी S80 के बराबर की इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स मिल सकती हैं और इसी वजह से ये दोनों प्लेटफॉर्म्स ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर हैं और इसी वजह से इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि फाइनली इंडियन नेवी इन दोनों में से कौन सी सबमरीन को चूज करती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।